गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। इस दुनिया में अक्सर करके कुछ भी होता है, बहुत मिला जुला सा होता है। मतलब कुछ पहले घट चुका होता है और कुछ घटने वाला होता है। हम सबकी कहानियाँ कुछ मिली जुली सी होती हैं, अक्सर करके दुख की। देखा जाए तो दुख सहने वाला जो इंसान होता है, औरों की दुख देखता है तो उसको बिल्कुल ऐसा ही लगता है, अपना सा दुख लगता है। तो आज ऐसी ही एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ, जहाँ हमें एक सीख मिलेगी कि हमें मिलने वाले दुखों की जब हमें वजह समझ में नहीं आती तो हम घबरा जाते हैं और अक्सर करके यही सोचते हैं कि आखिर ये हमारे साथ क्यों हो रहा है, हम तो बुरे नहीं हैं। मैंने अक्सर करके ये बात बहुत सारी साखियों में बताई है, लेकिन आइए गुरु प्यारी साध संगत जी सुनते हैं आज ये सुंदर सी साखी, जो बताएगी कि जब तक हमारे पुण्य खत्म नहीं हो जाते तब तक हमें हमारा बाल भी कोई बांका नहीं कर सकता, और जब तक हमारे पूर्व जन्मों के पाप खत्म नहीं हो जाते तब तक दुनिया का कोई भी किया गया हमारा पुण्य हमें उस किए गए पाप के फल को भोगने से बचा नहीं सकता। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। ये कहानी है एक ब्राह्मण की। एक ऐसा ब्राह्मण जो गरीब था लेकिन परमात्मा को बहुत चाहता था, इतना कि जैसे वो एक खड़ी सांस लेना भूल जाए पर भगवान को याद करना नहीं भूलता था। हमेशा वो गांव के बाहर एक शिव जी का मंदिर बना हुआ था, वहां पर जाकर शिव जी की खूब पूजा किया करता था। दिन का एक समय बनाया हुआ था जहाँ वो जाके शिव जी के साथ बैठता था और उनका ध्यान करता था, उनकी पूजा करता था, उनकी सेवा करता था। पास ही वाले गांव में एक कुख्यात डाकू था और ये डाकू बड़ा ही नास्तिक था। वो किसी को भी नहीं छोड़ता था, वो किसी पुजारी के घर में भी डाका डाले बिना नहीं मानता था। एक दिन उसको पता चला कि गांव के बाहर किसी ने कुटिया बना रखी है, क्यों ना इस कुटिया को ही लूटा जाए आज। उसने ऐसा कोई घर नहीं छोड़ा था जिसे लूटा ना हो, बस ये कुटिया उसकी पहुंच से दूर थी। पहुंच गया, देखा तो वहाँ ब्राह्मण भगवान की पूजा कर रहे थे मंदिर के अंदर जाके उस ब्राह्मण की गर्दन पे चाकू रख के बोले कि जितना भी यहाँ पर धन आता है वो सब धन मुझे दे दे, नहीं तो आज तू जान से जाएगा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, उस ब्राह्मण ने कहा कि मैं ठहरा गरीब, मेरे तन पर कपड़े तो देखो, मेरे तन को ढकने के लिए भी मेरे पास कपड़े नहीं हैं अच्छे, तो मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ, और ना ही मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ है। हाँ होता तो मैं तुम्हारी सहायता ज़रूर करता। इस बात पे उस डाकू ने गुस्सा होके उस ब्राह्मण को धक्का दे के मारा, बिल्कुल शिवलिंग की तरफ धकेल दिया, और जैसे ही धक्का मारा तो शिवलिंग पर जाकर उसका सिर टकराया और उसके माथे से खून बहने लगा। जैसे ही उसके माथे से खून बहने लगा तो न जाने कैसे अचानक से मंदिर की छत से एक जगह से एक टुकड़ा टूटा और वहाँ से सोने के सिक्के गिरने लगे। कुछ सिक्के जैसे ही नीचे गिर के आए तो इस पर वो डाकू बोला, मुझसे झूठ बोलता है, ब्राह्मण होकर झूठ बोलता है, और उसकी गर्दन पकड़ लेता है ब्राह्मण की और कहता है, आज तो मैं तेरे को जान से मार दूंगा। आज या तो बता दे इस मंदिर में कहाँ कहाँ छुपा हुआ है धन, शराफत से, नहीं तो तू सच में आज जान से जाएगा। इस पर ब्राह्मण घबरा गया और बोलने लगा कि हे परमात्मा, ये कैसी मुसीबत है, मैंने तो कोई झूठ नहीं बोला, आज फिर मुझे किस बात की सज़ा मिल रही है।
अगर मेरे पास धन होता तो मैं ज़रूर इसकी सहायता करता। ज़रूर ये किसी मुसीबत में चोरी कर रहा है, मैं समझ सकता हूँ इसका दर्द, पर भगवान आज मुझे कैसे संकट में डाल दिया। मुझे तो ये जन्म मेरे 84 लाख योनियों के कर्मों से मुक्त होने के लिए मिला है ना, तो मुझे ये पूजा करने से आप क्यों रोक रहे हैं? मुझे ये पूजा कर लेने दीजिए अपनी, मेरी श्वास बख्श दीजिए ताकि मैं आपका नाम लेके मुक्त हो सकूं, वापस अपने आप में विलीन हो सकूं। ये क्यों हो रहा है मेरे साथ? तभी भगवान आए। भगवान शिव ने कहा कि हे ब्राह्मण, तूने इस जन्म में बेशक से कोई पाप न किया हो, लेकिन पिछले जन्म में तू मछुआरा था और तू मछलियों को मार मार के बाजार में बेचता था। जो पाप तूने कमाए, आज ये उन पापों का ही नतीजा है कि आज इस तेरे ऊपर इसने डाकू ने हमला बोला है। और ये डाकू इस जन्म में ही डाकू है। ये पिछले जन्म में बहुत ही नेक ब्राह्मण था, लेकिन इसने एक गलती की थी। पिछले जन्म में व्रत रखे और इसने शाम के वक्त इसको प्यास लगी, और प्यास लगी तो ये नहर पे गया पानी पीने के लिए, और वहां पर एक बछड़ा पानी पी रहा था। तो इसने उस प्यासे बछड़े को धक्का देके खुद पानी पीना सही समझा। ये प्यास में इतना बावला हो गया था। तो गुरु पेरी साध संगत जी आगे भगवान उसको बताते हैं कि जिस तरह से इसने गुस्से में उस बछड़े को धक्का मारा, तो प्यास से तो वो पहले से ही बेहाल था, इसके धक्का मारने की वजह से उसने वहीं दम तोड़ दिया। इस वजह से इसको इस जन्म में डाकू का जन्म मिला है। और इसके पुण्य कर्म अर्जित थे पिछले जन्म के, तो इसलिए आज मैंने इसको सोने की अशर्फियाँ दे दी उसके बदले, ताकि पिछले जन्म के इसके पुण्य खत्म हो जाए और इस जन्म की इसको सजा दे सकूं। और आज तेरी किस्मत में मरना लिखा था, क्योंकि तूने जो पुराने जन्मों में उन मछलियों की जान ली थी, उनकी बद्दुआ से आज तेरी मौत निश्चित थी। बेदर्द मौत लिखी हुई थी तेरे भाग्य में। लेकिन आज तेरे इन जन्मों के किए हुए जो पुण्य थे वो शुरू हो चुके थे, क्योंकि तेरे पिछले जन्म के पाप कर्म खत्म हो गए थे। जैसे ही इसने तेरे को धक्का दिया, तेरा सिर लगा यहाँ पर आकर, तेरे जो पाप थे वो नष्ट हो गए और इस जन्म के पुण्य शुरू हो गए, इसलिए तेरी जान बख्श दी। आज ये तुझे नहीं मार पाएगा ये डाकू, क्योंकि आज से इसके बुरे कर्म शुरू हो गए हैं और इसको सजा मिलेगी आज। तो गुरु मेरी साध संगत जी, भगवान ने ब्राह्मण को बड़े ही प्यार से समझा दिया कि जब तक कि किसी भी इंसान के पुराने कर्म खत्म नहीं होते, तब तक उसको इस जन्म के कर्मों का फल कभी भी नहीं मिल सकता। तो ये ना सोचें कि आप पूजा कर रहे हैं और आपको फल नहीं मिल रहा, तो आप पूजा करके पहले अपने पुराने जन्मों के पाप कर्मों को काट लीजिए। अगर इस जन्म के पुण्य कर्मों को भोगना है तो इतने पुण्य कीजिए कि आपके पुराने जितने भी पाप कर्म थे उन सब का नाश करके आगे आप पुण्यों को अर्जित कर सकें, तभी उन पुण्यों का लाभ मिलेगा इस जीवन में। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी और उम्मीद करती हूँ कि आज के बाद कोई भी ये शिकायत खुद से नहीं करेगा कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हमें हमारे किए हुए अच्छे कर्मों का फल क्यों नहीं मिल रहा। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें और साथ साथ ये दुआ करते रहें कि हे परमात्मा, हमें हिम्मत दें कि हम अपने पुराने कर्मों को काट सकें, और ये आशीर्वाद दें कि हम इस जन्म में सिर्फ और सिर्फ पुण्य कर्मों को अर्जित करें, ना कि पाप कर्मों को। भूल कर भी पाप अर्जित ना करें।